आमिर खान साहब जो कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इज्जत रखते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने करीब 3 से 4 साल पहले, 5 साल पहले एक मूवी बनाई थी पीके, जिसने कुछ हज़ार करोड़ की कमाई करी थी। उस मूवी में एक सीन में भगवान शिव को डर के मारे भगते हुए दिखाया था, लोगों के पैरों में गिरते हुए दिखाया था, जिससे कि जो हिंदू समुदाय था उसको काफ़ी बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे भगवान को आपने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। इस चीज़ को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट हुए थे और भाई जिसको गलत लगा उसको गलत लगा, सिंपल सी बात इतनी थी। कई लोग हैं जिनको उस चीज़ में कुछ गलत नहीं दिखा, उनको कॉमेडी दिखी, बस इतनी सी बात थी। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि क्या मैग्नीट्यूड चलता है चीज़ों का। अब देखिए, बात कुछ ऐसी है दरअसल कि हम लोग अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहते हैं और ये चीज़ उठ के सामने आती रहती है कि भाई आखिर कौन है जो इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट है। इंटॉलरेंसी की बात हमारे देश में पिछले काफ़ी समय से चल रही है। अखलाक की लिंचिंग हुई थी, उस समय भी ये बात उठ के सामने आई थी, जब कई सारे लोगों ने कहा था कि भाई भारत अब सेफ़ नहीं रह गया रहने के लिए। हालांकि उसके बाद कई लोगों की लिंचिंग हो चुकी है जो कि बहुत गलत है, जिसमें कि पालघर के साधु भी हैं और अभी दिल्ली में जो राजपूत के साथ जो हुआ है वो भी शामिल है। उसके बारे में सुन के हालांकि शायद किसी को डर नहीं लगा, या डर लगाने की कंडीशन नहीं थी, अब जो भी कुछ कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे सामने हुआ। लेकिन जब तनिष्क का ऐड आया और उसके ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई इसमें पहली चीज़ तो आप लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हो, दूसरी चीज़ आप इसमें जो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है इतने सही तरीके से। अब मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है, लेकिन हाँ ये चीज़ आपको कुछ हद तक तो माननी पड़ेगी कि भाई शांतिप्रिय समुदाय जो है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होके निकल के सामने आती ही रहती हैं। कभी ऐसे में आती, कभी वैसे में आती है। बैंगलोर में क्या हुआ ये सब हमने देखा, दिल्ली में किन लोगों का नाम सामने आया हमने वो भी देखा। तो इस तरह की चीज़ें जो है रह रह के सामने आती रहती हैं। खैर ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन फिर आप समझिए ना कि इतना उग्र होकर कौन व्यवहार कर रहा है, ये भी हमको देखना होगा। भाई अभी सबसे लेटेस्ट की हम बात कर लेते हैं, पेरिस में जो चीज़ हुई। पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है, मैं कहूँगा कॉन्फ्लेंस सेंटे, वहाँ की ये घटना है। वहाँ के एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि भाई हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। शायद इस टीचर ने बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत देखी होंगी और तनिष्क का ऐड देखा होगा, जिससे उनको लगा होगा कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बच्चों को इससे आपत्ति हुई, उन्होंने जाके अपने माता पिता को बताया, जिससे उनको और ज़्यादा आपत्ति हुई। फिर उन्होंने स्कूल में आके इस चीज़ के बारे में बात करी, क्योंकि यहाँ पर उस टीचर ने ये भी कहा था कि हम लोग शार्ली एब्दो के बारे में भी बात करेंगे। शार्ली एब्दो एक मैगज़ीन है जिन्होंने कुछ समय पहले एक विवादास्पद कार्टून छापा था, जिसको कि लेकर फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने घुस के निर्मम हत्या कर दी थी वहाँ के कर्मचारियों की। ठीक है, तो भाई पेरेंट्स ने जाके वहाँ पे शिकायत करी स्कूल में कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो फिर टीचर ने कहा कि भाई जिन लोगों को परेशानी है इस चीज़ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहो तो अटेंड ना करो। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, हमें तो हिस्ट्री में जो पढ़ाया गया हमें पढ़ते ही रहना पड़ गया, हमारे पास शायद इस तरह का ऑप्शन था नहीं, या यूँ कह लें कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, या उनको भी नहीं पता था ये जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत हो सकती हैं। क्योंकि शिवाजी को छत्रपति महाराज शिवाजी को हमें उतना ग्लोरीफाई करके कभी नहीं दिखाया गया जितना कि अकबर को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। ठीक है, वो बात कभी और के लिए छोड़ते हैं। तो भैया ऐसा हुआ, उसके बाद ये क्लास लगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो वहाँ पे फिर आई थिंक परसों शाम की बात है, जबकि उस टीचर की, जिनका नाम सैमुअल था, वहीं पे रहने वाले एक शख्स ने उनकी गला काट कर हत्या कर दी। अब ठीक है, इसमें मर्डर तो होते रहते हैं भैया, इसमें अलग बात क्या है। तो अलग बात बस इसमें ये है कि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शार्ली एब्दो की वहाँ पे बात की गई थी, प्लस जिस व्यक्ति ने हत्या करी उसका नाम नहीं बताया गया है। नाम बताने से मुझे वेडनेसडे का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अक्सर लोग नाम में मज़हब ढूंढ लेते हैं, इसलिए शायद यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है। तो नाम नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पे जो घटना को अंजाम देते समय उस व्यक्ति ने जो नारे लगाए थे, उन नारों से कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया ये कौन से समुदाय के लोग हैं। वो चीज़ भी चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस शख्स के पास से एक बंदूक भी मिली, जिस बंदूक को डराते हुए उसने पुलिस से डर के भागने की कोशिश करी थी। अब समझने वाली बात यह है कि जब उसके पास बंदूक थी, उसके बाद भी उसने चाकू को चुना गला काटने के लिए, जो कि एक बहुत ही निर्मम तरीका होता है। प्लस ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है, या आप कोई एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि घटित हुई हैं। उसके बाद उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया और करीब 8-9 लोगों को और हिरासत में लिया गया है, जिसमें से भी सुनने में आ रहा है कि एक नाबालिग भी है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं।
अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो शख्स है, ये शख्स फ्रांस का रहने वाला नहीं है, वहाँ का सिटीज़न नहीं है। फ्रांस के ही पास में एक शहर है, चेचेन नाम है उसका, जो कि रूस से अलग हुआ था। वहाँ पे कई सारे लोगों ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, वो भी एक ही समुदाय के लोग थे। फिर बाद में ये लोग भाग के फ्रांस पहुँच गए और उन्होंने कहा कि भाई रूस जो है वो तो बहुत ही इंटॉलरेंट देश है, तो हम तो वहाँ नहीं रह सकते। और फ्रांस यूरोप टाइप के जो देश है, यहाँ पे शरणार्थियों को काफ़ी अच्छे से शरण दी जाती है। तो आज की डेट में ये है कि कुछ शहर हैं वहाँ पे जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है ऐसे लोगों की। और हमने देखा है कि पिछले कई समय से, चाहे वो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हो, यहाँ फ्रांस यूरोप की हम बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, हमने मौक़ों पे देखा है कि किस तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं उनका लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिलने लगा है अब। और ऐसे में जब हम भारत में बात करते हैं कि भाई रोहिंग्याओं को हमको शरण नहीं देना है, तो ऐसे में हम लोग कहाँ गलत बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब हमारे पास ऑलरेडी जो भारत के लोग हैं, हमें उन्हें ही खिलाने के लिए अनाज पूरा नहीं पड़ता है। अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी ना कि भारत की जो भुखमरी की स्थिति है वो पाकिस्तान से भी बुरी है ना, ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान या बांग्लादेश का नाम था। तो जब हमारे पास खुद के ही खाने के पैसे नहीं है, तो हम किसी सामने वाले को बुला के अपने घर में कैसे रख के खाना खिला सकते हैं। पर ये बहुत छोटी सी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। तो शरणार्थियों का कुछ ऐसा सीन निकल के सामने आया। अब जो सबसे शॉकिंग चीज़ें जो सामने आई वो ये कि जो हमलावर था वो 18 साल का था। अब यदि वो 18 साल का था तो उसकी बच्ची 4 से 5 साल की रही होगी, तभी तो वो स्कूल जाती थी, है ना। तो अब समझने वाली बात ये है कि इस व्यक्ति की शादी कितनी एज में हुई थी और क्या ही उस समय शादी के लिए परिपक्व हो चुका था। ये सब बातें भी हम छोड़ देते हैं। दूसरी बात जो मैंने गन वाली बात आपको बताई कि जब इसके पास गन मौजूद थी उसके बाद भी इसने नाइफ़ का इस्तेमाल किया, तो ये एक बहुत ही पेचीदा बात सामने आ गई। तो इस तरीके से जो चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं, इस कारण से आपको ये समझना चाहिए कि भाई आप किसको इंटॉलरेंट कह रहे हो और किसको आप टॉलरेंट कह रहे हो। एक मोहतरमा है जिनका कई ट्वीट वायरल हुए हैं। उन्होंने नवरात्रि को फिर से एक बार रेप से जोड़ के देख लिया। भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय में ही सारे मुजरिम बैठे हुए हैं, और किसी भी त्यौहार को किसी समुदाय से जोड़ना या फिर किसी जुर्म से जोड़ना हमेशा गलत होता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें एग्जाम्पल सेट कर रही हों कि भैया ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, किस विचारधारा से हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें कहलाती हैं एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन यहाँ हमारे भारत में कुछ चीज़ें उल्टी ही हैं। अगर आपको यहाँ पे बैठ के देश हित में कुछ बोलना है तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एक्सट्रीमिस्ट हो जाओगे। मतलब आप विदेश के बारे में अगर कुछ बोल रहे हो कि भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा इतिहास ये है, हमें गलत बताया गया है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट बना दिए जाते हो। आपको गलत नज़र से देखा जाता है, आपको ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको चुभ सकती हैं, ठेस पहुँचा सकती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वही लोग शांत रहते हैं, वही लोग ये कहते हैं फिर कि बेंगलोर में हुई घटना के ऊपर कि भाई वहाँ तो ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर की रक्षा की जा रही थी। पर सवाल वही उठ जाता है कि ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर की रक्षा आखिर किन लोगों से की जा रही थी। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।